हे गाइस, वेलकम बैक ऑन केएस एजुकेशन यूट्यूब चैनल। तो काफी बढ़िया अपडेट निकल के आ रही है जो कि है भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान की तरफ से, यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की तरफ से। इनके द्वारा दो नोटिफिकेशन जारी किया गया, एक है फैकल्टी पोजीशन के लिए और दूसरा है नॉन फैकल्टी स्टाफ के लिए। तो यहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ के लिए और दोनों ही नोटिफिकेशन को यहाँ पे हम डिस्कस करने वाले इस वीडियो में। तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आप नए हैं चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। तो यहाँ पे जैसे ही इसके ऑफिशियल वेबसाइट पे आएंगे, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। तो जैसे यहाँ पे नीचे की तरफ आएंगे थोड़ा, तो आपको यहाँ पे दिख जाएगा जो कि है आपका IIPE फैकल्टी। यहाँ पे जो है आपका जून 2020 लिखा हुआ है, ये नोटिफिकेशन यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसका स्टार्टिंग डेट जो है वो है 24 जून 2020 से इसमें अप्लाई कर सकते हैं और 24 जुलाई 2020 तक इसमें लास्ट डेट इसका रखा गया है। तो अब 24 जून से लेकर के 24 जुलाई तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ से आप टीचमेंट डाउनलोड कर सकते हैं। चलिए हिंदी वाला डाउनलोड करके देखते हैं, फिर बारी बारी से इसके जो भी नोटिफिकेशन ऑफिशियल जारी किया गया उसको यहाँ पे हम चेक करेंगे, पूरा नोटिफिकेशन उसमें क्या क्या दिया हुआ है। तो जैसे ही हमने हिंदी वाला डाउनलोड किया तो यहाँ पे चेक कर सकते हैं भारतीय पेट्रोलियम और ऊर्जा संस्थान यानी इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम एंड एनर्जी की तरफ से यहाँ पे विज्ञापन जारी किया गया है, जो कि आप देख सकते हैं जून 2020 में जारी किया गया। विभिन्न फैकल्टी एवं नॉन टीचिंग पदों के लिए यहाँ पे भारतीय नागरिक से ऑनलाइन आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। तो ऑल ओवर इंडिया से आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। देख सकते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग की पद है, यहाँ पे केमिकल इंजीनियरिंग अप्लाई कर सकता है, मैकेनिकल के लिए है और मैथ्स। उसके बाद आपने केमिस्ट्री से किया हुआ है, अंग्रेजी और काउंसलर के काफ़ी सारे पोस्ट यहाँ पे दिए गए। नॉन टीचिंग पद पे भी लाइब्रेरियन के, डिप्टी लाइब्रेरियन की है, ऑफिसर IT की है। उसके बाद सीनियर सुपरिटेंडेंट रजिस्ट्रार के सचिव के पोस्ट है, यहाँ पे गेस्ट हाउस मैनेजर के, टेक्नीशियन, टेक्निकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की पोस्ट यहाँ पे दिया हुआ है। इच्छुक जितने भी उम्मीदवार हैं संस्थान के वेबसाइट पे जाकर के आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। और फैकल्टी के पद के लिए जो भारतीय मूल के व्यक्ति हैं तथा भारत के जो ओवरसीज नागरिक हैं जो कि आपका NRI हो गया, वो सारे के सारे अप्लाई यहाँ पे कर सकते हैं। और इसकी जानकारी पे चलिए, तो इसका नोटिफिकेशन जो जारी किया गया उस पर हम चलते हैं, दोनों नोटिफिकेशन को चेक कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे फैकल्टी वाले नोटिफिकेशन पे आते हैं। तो फैकल्टी वाले नोटिफिकेशन में चेक कर लेते हैं क्या क्या डिफरेंट जानकारी यहाँ पे दी हुई है। तो चेक कर सकते हैं पेट्रोलियम इंजीनियरिंग के यहाँ पे एसोसिएट प्रोफेसर, उसके बाद असिस्टेंट प्रोफेसर और प्रोफेसर की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई। इसी तरह आपके केमिकल इंजीनियरिंग में है, मैकेनिकल में है, उसके बाद मैथमेटिक्स में है, केमिस्ट्री में है, उसके बाद इंग्लिश और यहाँ पे काउंसलर की पोस्ट यहाँ पे रखी गई। तो आप चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। अब बात करते हैं कि कौन कौन सी पोस्ट है, उसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या और क्या आपका पे मैट्रिक्स रहने वाला है। तो सबसे पहला है असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 1 की पोस्ट। यहाँ पे देख सकते हैं पे मैट्रिक्स काफी बढ़िया, आपको 1,01,500 पर मंथ मिल जाएगा। पे मैट्रिक्स की बात करें तो लेवल 12 की मिलेगी। और यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं द कैंडिडेट मस्ट हैव PhD डिग्री आपके पास होना चाहिए फर्स्ट क्लास में, और इक्विवेलेंट इसके आपने किया तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। और साथ में इन्होंने गुड एकेडमिक रिकॉर्ड थ्रू आउट आपका मांगा हुआ है, ठीक है। और एक्सपीरियंस भी साथ में 3 साल का आपके पास होना चाहिए, इंडस्ट्रियल या रिसर्च या फिर टीचिंग एक्सपीरियंस आफ्टर कंप्लीटिंग PhD, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे बोला असिस्टेंट प्रोफेसर ग्रेड 2 का 3 साल का, इसमें भी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है, बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे 40 ईयर्स मैक्सिमम एज यहाँ पे दिया हुआ है। उसके बाद देख लीजिए एसोसिएट प्रोफेसर की बात करते हैं तो यहाँ पे जो सैलरी 1,39,600 आपको पर मंथ मिल जाएगी। और यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन आपका PhD मांगा हुआ है, फर्स्ट क्लास डिग्री आपके पास होना चाहिए और आपका एकेडमिक रिकॉर्ड काफी अच्छा होना चाहिए। एक्सपीरियंस की बात करें तो यहाँ पे 6 साल का एक्सपीरियंस आपका टीचिंग में या रिसर्च में या प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में होना चाहिए, और फिर उसमें से 3 साल का जो है शुड बी एट द लेवल ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर में होना चाहिए, ठीक है। साइंटिफिक ऑफिसर में या आपका सीनियर डिजाइन इंजीनियर में होना चाहिए, तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और आपका एज जो है 45 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। और यहाँ पे आगे देख सकते हैं प्रोफेसर की जॉब है जिसके लिए 1,59,100 पर मंथ आपको मिल जाएगा यहाँ पे सैलरी। और यहाँ पे देख लीजिए क्वालिफिकेशन आपका जो है PhD मांगा हुआ है, फर्स्ट क्लास में होना चाहिए आपका। उसके बाद गुड एकेडमिक रिकॉर्ड आपका होना चाहिए। उसके बाद एक्सपीरियंस आपका 10 साल का मांगा हुआ है, बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं, सारी डिटेल यहाँ पे दी हुई है। और यहाँ पे 55 साल यहाँ पे एज लिमिट रखा गया है। बाकी आप डिपार्टमेंट और स्पेशलाइजेशन यहाँ से चेक कर सकते हैं, सारी चीज दी हुई है। लास्ट डेट की बात करें तो आप 24 जुलाई 2020 तक इसमें अप्लाई कर सकते हैं। तो चलिए दूसरे वाले नोटिफिकेशन पर चलते हैं, वहाँ पे जो नॉन टीचिंग स्टाफ की जो वैकेंसी निकाली गई उस पर चलते हैं। अब यहाँ पे चेक कर सकते हैं इस नोटिफिकेशन का यहाँ पे दिया हुआ है सारा चीज़ कि नॉन फैकल्टी पोजीशन के लिए यहाँ पे वैकेंसी निकाला गया है, जिसमें कि आप देख सकते हैं लाइब्रेरियन की है, लेवल 14 की आपको यहाँ पे मैट्रिक्स मिल जाएंगे काफ़ी बढ़िया। और एज लिमिट यहाँ पे 57 साल रखा गया है और टोटल 1 वैकेंसी है। उसके बाद डिप्टी लाइब्रेरियन की देख सकते हैं यहाँ पे 1 वैकेंसी है और 50 साल मैक्सिमम एज रखा गया है। लेवल 12 की यहाँ पे मैट्रिक्स आपकी रहने वाली है। ऑफिस IT की बात करें तो लेवल 11 की पे मैट्रिक्स है, 40 ईयर्स एज है, यहाँ पे 3 वैकेंसी है। सीनियर सुपरिटेंडेंट की यहाँ पे बात करें तो यहाँ भी आपका 1 वैकेंसी है। उसके बाद यहाँ सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार की बात करें, गेस्ट हाउस मैनेजर की वैकेंसी है, टेक्नीशियन की है, टेक्निकल असिस्टेंट और लैब असिस्टेंट की यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। और इसका पे मैट्रिक्स टोटल मिलाकर 30 वैकेंसी यहाँ पे निकाली गई है। तो आप चेक कर सकते हैं, सारा डिटेल यहाँ पे दिया हुआ है। और यहाँ पे देख लीजिए पोस्ट और उसके अकॉर्डिंग क्या क्या क्वालिफिकेशन यहाँ पे मांगा हुआ है और क्या एक्सपीरियंस आपको यहाँ पे देना पड़ेगा। अब देखिए लाइब्रेरियन की बात करें तो सबसे
एसेंशियल क्वालिफिकेशन मास्टर्स डिग्री आपके पास होना चाहिए लाइब्रेरी साइंस में, इंफॉर्मेशन साइंस में, डॉक्यूमेंटेशन साइंस में। और यहाँ पे बोला जा रहा है कि सेकंड क्लास यानी कि 50% मार्क्स को जो है सेकंड क्लास यहाँ पे डिग्री माना जाएगा। तो 18 ईयर्स का एक्सपीरियंस भी होना चाहिए लाइब्रेरियन के रूप में या फिर असिस्टेंट लाइब्रेरियन के रूप में, ठीक है। बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। डिजायरेबल क्वालिफिकेशन भी यहाँ पे दिया हुआ है, अगर डिजायरेबल आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। डिप्टी लाइब्रेरियन की बात करें तो एसेंशियल मास्टर्स डिग्री लाइब्रेरी साइंस या इंफॉर्मेशन साइंस या डॉक्यूमेंटेशन साइंस में होना चाहिए। और यहाँ पे भी सेकंड क्लास की डिग्री मांगा हुआ है, 5 साल का प्रोफेशनल एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगली पोस्ट है वो ऑफिसर IT की नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेटर की। एसेंशियल क्वालिफिकेशन BTech, BE, MTech, ME, MCA आपने किया हुआ है तो यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो और साथ में आपका यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है, चेक कर सकते हैं। अगला पोस्ट है ऑफिसर IT के सिस्टम एडमिनिस्ट्रेशन की। इसमें देख सकते हैं BE BTech आपने किया हुआ है, MTech किया हुआ है, ME MCA तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ भी आपका जो है एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और यहाँ पे डिजायरेबल जो है आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा आपको। उसके बाद ऑफिसर IT ERP एंड वेब सर्विसेज की बात करें तो इसमें एसेंशियल BE BTech, MTech और ME MCA में यहाँ पे मांगा हुआ है, यहाँ भी आपका एक्सपीरियंस है और यहाँ पे देख सकते हैं डिजायरेबल क्वालिफिकेशन है आपके पास तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। सीनियर सुपरिटेंडेंट की बात करें तो पोस्ट ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए या फिर मैनेजमेंट ग्रेजुएट डिग्री होना चाहिए तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और मिनिमम 10 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए और डिजायरेबल यहाँ पे भी आपके पास है तो आपको जो है एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिल जाएगा। अगला है सेक्रेटरी टू रजिस्ट्रार की पोस्ट, यहाँ पे देख सकते हैं एसेंशियल बैचलर्स डिग्री या फिर PG डिग्री मांगा हुआ है इन एनी डिसिप्लिन, ठीक है। तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं लेकिन एक्सपीरियंस भी साथ में यहाँ पे मांगा हुआ है और डिजायरेबल यहाँ पे है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। गेस्ट हाउस मैनेजर की बात करें तो बैचलर्स डिग्री या PG डिग्री आपके होने चाहिए हॉस्पिटलिटी में या फिर होटल या फिर कैटरिंग मैनेजमेंट में और यहाँ पे सेकंड क्लास का क्वालिफाइंग डिग्री होना चाहिए और मिनिमम 8 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए, जिसमें से 3 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए होटल्स या होटल्स ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में या फिर गेस्ट हाउस में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। डिजायरेबल आपके पास है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अगली पोस्ट है टेक्नीशियन की, यहाँ पे केमिकल, पेट्रोलियम और मैकेनिकल से अप्लाई कर सकते हैं। BE BTech जो है यहाँ पे देख सकते हैं 3 ईयर्स डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग रिलेवेंट सब्जेक्ट में है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे चेक कर सकते हैं एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ, डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। टेक्निकल असिस्टेंट जनरल की बात करें तो यहाँ पे बैचलर्स डिग्री या PG किसी भी डिसिप्लिन में आपका है, सेकंड डिवीजन है तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी एक्सपीरियंस आप चेक कर लीजिए यहाँ पे क्या क्या रिक्वायर्ड है, डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस मिलेगा। उसके बाद अगली पोस्ट है वो टेक्निकल असिस्टेंट की पोस्ट है। एसेंशियल बैचलर्स डिग्री या PG डिग्री एनी डिसिप्लिन है, बाकी एक्सपीरियंस मांगा हुआ है और यहाँ पे बाकी डिटेल चेक कर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट एडमिनिस्ट्रेशन की, यहाँ पे देख सकते हैं बैचलर डिग्री या PG डिग्री किसी भी डिसिप्लिन में है और साथ में एक्सपीरियंस तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। अगली पोस्ट है टेक्निकल असिस्टेंट की अकाउंट्स की, यहाँ पे बात करें तो BCom MCom और इक्विवेलेंट क्वालिफिकेशन तो अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी यहाँ पे मांगा हुआ है और डिजायरेबल है तो आपको एक्स्ट्रा प्रेफरेंस यहाँ पे मिल जाएगा। उसके बाद आगे यहाँ पे देख लीजिए टेक्निकल असिस्टेंट की जो एसेंशियल क्वालिफिकेशन बैचलर डिग्री या PG डिग्री है किसी भी डिसिप्लिन में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं और साथ में एक्सपीरियंस भी आपके पास होना चाहिए और डिजायरेबल है तो एक्स्ट्रा प्रेफरेंस आपको मिलेगा। लैब असिस्टेंट केमिकल, पेट्रोलियम, मैकेनिकल एंड यहाँ पे देख सकते हैं जियोलॉजी की है तो एसेंशियल 3 ईयर्स का डिप्लोमा आपने किया हुआ है, BTech किया हुआ है, BE किया हुआ है, MSc किया हुआ है जियोलॉजी में तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। और साथ जनरल टर्म्स एंड कंडीशन यहाँ पे दिया हुआ है जो कि पहला कंडीशन है कि आपको ऑनलाइन ही अप्लाई केवल करना है। उसके बाद दूसरा यहाँ पे चेक कर सकते हैं दिया हुआ कि कैंडिडेट विल बी शॉर्टलिस्टेड फॉर टेस्ट या इंटरव्यू ऑन द बेसिस ऑफ द इंफॉर्मेशन प्रोवाइडेड बाय देम इन देयर ऑनलाइन एप्लीकेशंस। तो आप जो भी ऑनलाइन एप्लीकेशन में अपना इन्फॉर्मेशन देंगे उसके अनुसार आपको शॉर्टलिस्ट यहाँ पे किया जाएगा। टेस्ट या इंटरव्यू जो भी कंडक्ट करवाया जाएगा उसके लिए आपको यहाँ पे शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। यहाँ पे एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में दिया हुआ है कि आपका जो भी डिग्री होना चाहिए वो आपका रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड, काउंसिल या फिर यूनिवर्सिटी या इंस्टीट्यूट से होना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं कि फर्स्ट क्लास डिग्री जो बोला गया है जो भी डिग्री आपका होगा 60% मार्क्स को माना जाएगा और 50% को सेकंड डिवीजन यहाँ पे माना जाएगा। बाकी डिटेल आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। 4 साल का ड्यूरेशन अगर आपने BE BTech से अप्लाई किया तो 4 साल का होना चाहिए और डिप्लोमा 3 साल का ड्यूरेशन का होना चाहिए। बाकी आप डिटेल यहाँ पे चेक कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे कोई भी एप्लीकेशन फी नहीं लगेगा किसी भी कैटेगरी के कैंडिडेट को और इंडियन सिटीजन यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे सारी डिटेल आपको दी हुई है किससे रिलेटेड तो लास्ट डेट देख लीजिए एक बार 24 जुलाई 2020 तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप एलिजिबल हैं तो जरूर अप्लाई कीजिए। इसका एप्लीकेशन का जो ऑनलाइन लिंक है अप्लाई करने का वो अभी एक्टिवेट नहीं हुआ, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अवेलेबल सून यानी कि जल्द ही अवेलेबल करा दिया जाएगा। तो यहाँ पे आकर के और यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे तो आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। तो इसका लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वेबसाइट का, आप सीधा इसी पेज पे आ जाएंगे और अगर जैसे ही लिंक एक्टिवेट होता है तो आप यहाँ पे क्लिक करके यहाँ से अप्लाई डायरेक्ट कर सकते हैं अगर आप एलिजिबल हैं तो दोस्तों इसी तरह के वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर नया चैनल पे तो बेल आइकन प्रेस कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा और कोई डाउट हो वीडियो से रिलेटेड तो आप कमेंट जरूर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।